आज जो भी मुझे देखेगा वह अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आज मैं स्वयं इस धरती पर अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए आया हूँ। फिर वह संकट चाहे तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से हो, आज मैं इन सभी को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे दुख दूर करने के लिए कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में भक्तों की रक्षा करने आता रहता हूँ और उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समय, भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज मैं जो बातें तुम्हें कहूँगा उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति देगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर आया, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है उस दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान हो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती से जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? ये तुम्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां, तुम जो भी कार्य करते हो वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो उसको जानने की आवश्यकता है। तुम कोशिश नहीं करते, केवल इतना ही कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छा कैसे हो सकता है? अपने आप को सुधारना शुरू कर। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसकी शुरुआत कैसे करना चाहते हो। यदि तुम अच्छी शुरुआत करोगे तो अंत में तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरी करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में हैं, और मैं तो उचित मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना कि तुम्हारे कार्य पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो अपने इस जीवन का लाभ उठाएं और वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करें। ईश्वर ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। उसे ईश्वर का हमें शुक्रिया करना चाहिए, जिसने हमें अच्छी बुद्धि और अच्छी शरीर दिया, इस धरती पर भेजा है, क्योंकि जो उसने हमें दिया है उतना किसी और को नसीब भी नहीं हुआ। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सामने तो नहीं पर आस पास हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया वो अपने जीवन को संवार लेता है। तुम शायद भूल रहे हो कि जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। तो तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए
जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आलस को त्याग दो। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जीवन के हर मोड़ पर आलस इंसान की प्रगति को रोक देता है। यदि तुम आलस को नहीं त्याग सकते तो पराजय को प्राप्त करोगे। और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। आत्मविश्वास इंसान को वो शक्ति देता है जो उसे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जितना हो सके जीवन में आप मौन रहिए। अगर आप मौन रहकर जीवन में अपने कार्य करेंगे तो आपको कार्य कर सुचारू रूप से चलेंगे। मौन इंसान की वो स्थिति है जिसमें इंसान अपने मन को शांत करके उन कार्य को भी कर सकता है जो उसे असफल लगता है। तब जीवन का एक द्वार बंद हो जाता है, तब प्रभु तुम्हारे लिए कई द्वार खोल देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा याद रखना, जीवन में जब तक तुम स्वयं के मन से हार नहीं मानते, तब तक तुम्हें संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यदि तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद हो चुका है तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी ना किसी रूप में मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अपने मन की आँखों से उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें जो शांति मिलेगी वो शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही खुश है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नज़र नहीं आता है और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता, उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियाँ को खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है यह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए, इस समय दिल से मुझे याद करना। मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियाँ से बहुत दूर कर दूँगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे समीप ही मिलूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोलें, लोगों की मदद करें, उनसे प्रेम करें। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। जो
तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत सालों तक संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुमने जीवन में बहुत धैर्य और संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने वाला है। जो तुम चाहते हो, हमें जीवन में कभी बीती हुई घटना को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस इसमें ही खुश रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को चोट पहुंचाने के लिए आप शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को अपशब्द कहते हैं तो वह भी किसी चोट से कम काम नहीं करता। सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नतापूर्वक सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़े रखेंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।